हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीले ज़िंदगी विद प्रीति के साथ। तो ये मैं ले आई हूँ पनीर, क्योंकि अद्वैत को खाना था। और ये है प्याज को मैं पहले फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ मैं अदरक और लहसुन को कूट करके रखा है। बगल में दाल भी है। और ये है स्पेशल मसाला जो मैं पनीर बटर मसाला में डालती हूँ। इसका फुल वीडियो ना मैं अपने दूसरे चैनल पर ज़रूर लाऊँगी, जिसका नाम है प्रीति की रसोई, जिसमें अभी तक एक भी वीडियो नहीं है। उसमें मैं अपना सारा कुकिंग का वीडियो उसी में ही लेकर के आऊँगी। तो ये मैंने पनीर को काट के रख दिया है। और ये मेरा पूरा ग्रेवी भी बन चुका है। मैं पनीर सबसे लास्ट में डालती हूँ, उससे सॉफ्ट रहता है। आप चाहो तो पनीर को फ्राई करके भी उसमें डाल सकते हो। और ये ना फ्रेश क्रीम है। फ्रेश क्रीम मतलब दूध का मलाई, और ये भी हम घर में ही बनाते हैं। तो अद्वैत ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको थोड़ा सा ही ठीक लगता है तो मस्ती करना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग अद्वैत को लेके जाएंगे उसका सिटी स्कैन करवाने के लिए सर का। तो जो डॉक्टर ने हमें टाइम दिया था वो था 4 बजे के बाद। तो मेरा एक कॉल आ गया था वापस से न्यूज़ स्टूडियो से कि मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग है और सिर्फ आधे घंटे का ही है। तो मैं भागते हुए गई और फिर मैं तुरंत वापस भी घर में मुझे जाना था। मेरा चेहरा देख के आप सभी को ये लग ही रहा होगा कि मैं बहुत उदास हूँ, पर हमारा फील्ड ऐसा है कि हम मन की चीज़ें चेहरे पर नहीं ला सकते। मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखाती हूँ रिकॉर्डिंग की। को रोकेंगे, लेकिन रायपुर में नग्नता नहीं फैलने देंगे, रायपुर में अश्लीलता नहीं फैलने देंगे। ठीक है। प्रीति जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि ये जो पूरी पार्टी का जिक्र किया जा रहा है, न्यूड पार्टी है, तो बहुत सारा अश्लीलता इसमें परोसी जाने की बात कही जा रही है। आपके नजरिए से, क्योंकि इस पर बहुत बड़ी बहस हम देखते हैं, नेशनल टेलीविजन पर आप देख लीजिए, अश्लीलता को लेकर, लड़कियों के पहनावे को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं। आपके नजरिए से अश्लीलता क्या है और ये किस कैटेगरी में आती है जो न्यूड पार्टी की बात की जा रही है? और क्या भारत में इस तरह की कल्पना करना भी सही है? क्योंकि जो मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल साहब, वो कह रहे हैं कि हमारा भारत ऋषि मुनियों संतों का देश है। यहाँ पर ऐसी बात सोचना भी बड़ा गलत हो जाता है। आप यूथ हैं, आप बॉलीवुड में लगातार आगे काम करेंगी, एक्ट्रेस हैं आप, तो क्या कुछ आपको लगता है, क्या भारत में इस तरह की स्थिति और अश्लीलता आपके लिए क्या है? मॉडल होना एक अलग चीज है और नंगाई होना एक एकदम अलग है चीज। आप साड़ी पहन के भी मॉडलिंग कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको कपड़े खोलने ही हो। दूसरी चीज, ये जितने भी पब है, बार वगैरह है, यहाँ पर महिलाओं को फ्री में अल्कोहल क्यों दिया जाता है? उसमें उनके मतलब उसमें उनका फायदा है क्या? फायदा सिर्फ यही है कि वहां पर फ्री में जाती है सारी गर्ल्स और फ्री में उनको मिलता है दारू वारू पीती है, और उनके चक्कर में जो लड़के वहां पर जाते हैं उनको सिर्फ वहां पर चाहिए भीड़। तो यहाँ के जितने भी बार वाले हैं, पब वाले हैं, वहां पर तो फ्री में लड़कियों को ये सारा चीज देना करे बंद। मैं चाहूंगा बिल्कुल आप खुलकर अपनी बात रखें, बहुत खुलकर आप जो बात कर रही है वो और अच्छे से रखें, क्योंकि लोग इस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। और आप जो बातें कह रही हैं ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप बॉम्बे जाएंगे, आप कहीं और बड़ी आप शहरों में जाएंगे, मेट्रो शहरों में जाएंगे, वहां पर लोग वेस्टर्न कल्चर ज्यादा हावी हो गया है। लेकिन रायपुर जैसी जगह पर ये क्या इसकी वजह है कि जो यूथ पीढ़ी है, जो लड़कियां हैं, वो इस तरह की चीजों में बहुत इन्वॉल्व हो रही हैं? क्यों इस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है? क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि छोटे शहरों के लोग कम से कम इन चीजों से दूर रहते हैं, उनको ये चीजें उतनी पसंद नहीं आती हैं जितना वेस्टर्न कल्चर बड़े शहरों, मेट्रो शहरों में देखने को मिलता है। यहाँ पर ना जो मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर में ना छोटे छोटे जगह से, बहुत सारे जगह से स्टूडेंट यहाँ पर ना पढ़ने के लिए यहाँ पर मतलब काफी जगह से यहाँ पर आते ही है। तो वो यहाँ का जो लाइफस्टाइल, एकदम से गांव से शहर पे आना और फिर एकदम से वो लोग छोटा कपड़ा पहनना यहाँ पर शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली यहाँ पर होती नहीं है। फिर वो फ्रेंड्स बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वो लोग ना मतलब जो यहाँ के प्रॉपर है ना, वो लोग यहाँ पर मेरे ख्याल से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है, जो कि अगल बगल के लोग हैं। मुझे अभी चैनल वाले कार से गए छोड़ के, मैं घर आई हूँ। आदू को लेके जाऊंगी हॉस्पिटल, उसका चेकअप होगा। तो ये आ गई है अद्वैत की मौसी, छोटी मौसी। ये है डॉक्टर, तो ये भी अभी हमारे साथ ही जाएगी और इसके ही थ्रू सारी चीज़ें हो रही है। उसका हॉस्पिटलों में जान पहचान बहुत ज़्यादा है, तो अद्वैत को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं हॉस्पिटल में जाने से ही। हम लोग का घर है, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में यहाँ पे गली 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 हमको पता है प्रीति, अली गली पता है, हॉस्पिटल नहीं पता। हॉस्पिटल कौन देखता है? हॉस्पिटल पूरा पता है। भाई पता ही रहेगा ना भाई। अरे तो उसका
पता का चीज वो रखती है पता, मेरा जो है पता का चीज मैं रखती हूँ पता। सीधे मेरे को second यहाँ unit, का क्या second पता है unit। यहाँ। हाँ वो ये फर्स्ट यूनिट है, वो सेकंड है। क्या हो गया? रुक जा आगे फेंक लेना। हैं? अद्वैत हमेशा उल्टा चप्पल पहनता है ना अदु? नहीं अभी तो देखो ना सीधा पहनता हूँ तो वाली झूठी झूठी। ए इधर उधर गाड़ी है इधर पीछे। दिखाने के लिए मैं तेरे बाप को मत सिखा। दादू गाय के पास नहीं जाना, दौड़ा के मार गई। तो फाइनली हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल में और अद्वैत थोड़ा सा डर भी रहा था। हमारे घर वाले भी खेलते सामने। तो अद्वैत अब अंदर जा रहा है सिटी स्कैन के लिए और वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। तो हो गया है, अब हम जा रहे हैं घर। फिर घर जाने के बाद मैं जाऊंगी अपने घर, मतलब मेरे मायके। तो यहाँ पर भी वही सब मेरा व्लॉग ही चल रहा था। देख रही थी मम्मी और मामी शीतू, और मम्मी तो देख देख के रो ही रही थी। मम्मी तो जब से सुनी है तब से, मतलब वैसे तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर बचपन से मम्मी आदू को बहुत रखी है मैं, क्योंकि मम्मी के ही पास छोड़ छोड़ के जाती थी अपने काम में, क्योंकि मुझे अक्सर बाहर जाना होता था। तो जब छोटा था आदू तब से ही मम्मी उसको देख रही है, तो एकदम सुन के काफ़ी रो रही थी। यहाँ पर मेरी बहन एक ड्रेस सिल रही है जो कि शताब्दी का है। उसने इसको एक ड्रेस सिलने का ऑर्डर दिया था, उसको लेके मैं पहुँच गई शताब्दी के घर। फिर वहाँ पहुँचते ही साथ मैंने उसको हंसाने की पूरी कोशिश की और मैं कामयाब हो गई। देखो 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 कैसे हंस रही है। तो मेरी बहुत बीमार है और कुछ बोल नहीं पा रही है, सिर्फ देख रही है। टेस्टी कैसा लग रहा है अभी? ठीक लग रहा है? ऋषु क्या हुआ था रे? क्या हुआ था मम्मी को? और चक्कर खा गई और तबीयत खराब हो गया था। हाँ उसका तबीयत खराब हो गया था और तबीयत खराब हो गया था, बस इतना ही। और अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है तबीयत। तो मैं अब शताब्दी के घर से आ गई हूँ उसको देख के, और अब आदू को लेके जाऊँगी घर। आदू यहाँ बैठा है, फिर जाके खाना वाना बनाऊँ। मैं आ गई हूँ घर और थोड़ा सा पता नहीं घबराहट और थका थका सा लग रहा है। शायद ये जो अभी कुछ हुआ ना 1-2 दिन में, वो थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे। सर एकदम पकड़ा हुआ है। चेंज करूँगी और जाऊँगी नीचे, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है और फिर खाने वाने में क्या है, कैसे क्या रहेगा उसको देखती हूँ। बाल्टी में कपड़ा भी रखी हूँ, सब निकाल के, कल संडे है, कल संडे को धोऊंगी मैं। चलिए तो मिलते हैं। जितिया और ये ज़्यादातर यूपी और बिहार में मनाया जाता है, तो क्यों और ये कहाँ से आया है इस पर हम आज बात करेंगे। और मैं पूछती हूँ कि आप कब से और किस एज से इसको करना स्टार्ट किए? 44 साल। वैसे इस एज में अभी नहीं करना चाहिए, हम सब बोल बोल के थक गए, लेकिन अभी भी मम्मी इसको कंटिन्यू करती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कठिन व्रत होता है। जैसे छठी होती है ना, ये सूर्य भगवान की, अभी तो बच्चे के लिए है, ऐसे छठी भी होती है, उससे कम नहीं है, उससे भी कठिन है। आदू गाल को मम्मी का काट के पूरा दाग डालता है, पूरा नोच डालता है। तो ये तो है, पर इसके क्या नियम कानून होते हैं, इसको कैसे करके रखा जाता है? अगर कोई न्यू है जो इस व्रत को उठाना चाहे तो कैसे इसको उठाना चाहे? एक दिन पहले नहाना है, नहा धो के अच्छे से, फिर अपने सास के लिए, अपने पुत्रों के लिए सुधार निकालते हैं। चावल दाल, आटा, चावल दाल आटा, सब्जी वगैरह सब निकाल करके उसको धोते हो देते हैं, इन्वाइट करिए, मतलब उनको बुलाते हैं, उनको
व्रत का आमंत्रण देते हैं। और उसके बाद में रात को हम लोग चावल दाल रोटी सब्जी और उसमें वो सरपुतिया की सब्जी जो चूल्हों सियारन के लिए बनता है। सरपुतिया मतलब ये क्या होता है? सरपुतिया, अच्छा ये जो सरपुतिया होती है ये तोरई की छोटी बहन होती है, क्योंकि ये छोटा छोटा होता है साइज में। छोटा। अच्छा, और ये ज़्यादातर यूपी में ही मिलता है? बिहार मतलब उधर बंगाल में भी मिलता है। अच्छा, खाली वैसे रायपुर में नहीं मिलता है। इस बार पहली बार मिला है जुतिया के व्रत करने के समय। सच में क्या है क्या? हाँ। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ। मतलब पहली बार रायपुर में भी सरपुतिया मिलता है। हाँ, मिला है। मिला है। ठीक है, तो इसको रात को घी में शायद छौंकते हैं ना? घी में तड़का लगाते हैं, जो अपने सासू अम्मा के लिए वो देते हैं ना, रात को चढ़ाते हैं। 3 बजे रात अच्छा, को। 3 बजे रात को चढ़ाते हैं? हाँ, 3 बजे रात को चढ़ाएंगे। तो इतने रात को छत पर कौन जाएगा? छत पर जाएगा, पापा जाएंगे। अकेले? नहीं, पापा जाएंगे, मैं जाऊंगी। अच्छा, वहाँ थाली में रखेंगे, प्लेट में चावल दाल सब्जी रोटी चिवड़ा हाँ, दही और 1 गिलास पानी। तो इसको जो अपना चढ़ाने का टाइम है वो 3 बजे ही क्यों है? चढ़ाने का ये वो होता है ना, एक मुहूर्त होता है। अच्छा, मुहूर्त का टाइम है। मुहूर्त का टाइम होता है ना कि 3 से 5 या 3 से 4 के बीच में चढ़ाना। अच्छा, तो उसको हम लोग ऐसे चढ़ाते हैं और फिर सुबह उठ करके नहाएंगे धोएंगे, फिर इसकी पूजा पाठ होगी। हम गांव में तो लोग नदी में नहाने जाते हैं। अरे बाप रे। जा करके नहाएंगे, वहीं चढ़ाएंगे, वहीं मस्टर्ड का खली और तेल वहाँ पत्ते के ऊपर चढ़ाएंगे, अपने सास को देंगे, जुतिया चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में घर वापस आएंगे कि रात भर तो ऐसे ही रहेंगे बिना अन्न जल के। अच्छा, और दूसरे दिन सुबह उठेंगे तो अपना मतलब जिसको ज़्यादा खर करना है जुतिया, मतलब ज़्यादा देर तक करना है, वो तो थोड़ा 10-11 बजे तक पानी पीता है। और हम लोग तो मैं तो अपना 8:30 बजे 9 बजे तक चाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद चढ़ाते हैं और आंगन में दाल पूड़ी, अच्छा, सब्जी और गुड़ वाली खीर। नेक्स्ट डे व्रत के दूसरे दिन। अच्छा, और उसके बाद में दही और दूध। हाँ, नहीं, दही और पोहा, दूध और पोहा। दूध पोहा चढ़ाते हैं। और दाल की भरी पूरी और खीर सब्जी। फिर उसमें आता है एक हरा मूंग, जब लोग रात को भिगोएंगे, आज जब वहाँ सासू अम्मा को चढ़ाएंगे तो उसको पहले उसी को निगलना होता है, 16 दाना। अच्छा, अरे बाप रे, वैसे ही? अच्छा, पानी के साथ। भीगा हुआ? हाँ, भीगा हुआ। ओह, कल रात को भिगाऊंगी। हाँ, का उद्यापन भी हो गया, तो फिर भी आप बिना खाए पिए क्यों रहते हो? मैं अपने खुशी के लिए रखती हूँ, मुझे शांति मिलती है। यदि मेरे मशीन की जो पेट है वो उसको रेस्ट मिलेगा। अच्छा, इसलिए ठीक है। तो इसके बाद शायद त्योहारों का सीज़न तो चालू होने ही वाला है। काफ़ी कुछ कंटिन्यू आज 22 तारीख की नवरात्रि शुरू हो जाएगी। हाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। आप अपने थंब और उंगलियों का इस्तेमाल करके मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय।